वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, शुभम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का सवाल, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब, जब वहाँ से गाय आप लाते हैं कि कहीं दूर से, तो कैसे क्या उसको मैनेज करना है, क्या सावधानियाँ बरतनी है। तो इस पर बात करते हैं हम कि क्या सावधानियाँ बरतनी है और कहाँ से गाय आई हैं मेरी और कैसे आई हैं, क्या ट्रांसपोर्टिंग पड़ी है, सब मैं बताऊंगा आपको। और आपको क्या सावधानियां बरतनी है गाय लाने से पहले और गाय लाते वक्त क्या क्या देख देख कर लानी है। तो सबसे पहले बात कर लें तो हमारी गाय पंजाब से आई थी, जो लखनऊ में, मैं लखनऊ पे हूँ, पंजाब से आई थी। तो मेरी लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 7 से 800-900 किलोमीटर समथिंग होगा। आप लोग कमेंट बताएं कि लखनऊ से पंजाब कितने किलोमीटर एग्जैक्ट है। हमारे हिसाब से 800-900 किलोमीटर है। तो अब वहाँ से गाय हमारी आई। तो अब वहाँ से जब गाय हमारी निकली तो उन्होंने अपने साथ एक लेबर दिया और वो चारा दिया, और जो चूनी चोकर वहाँ चलता है पंजाब में वो दिया। और उसको पहले वहाँ पे खिलाई पिलाई हो गई थी, फिर गाय वहाँ पे बैठ गई, मतलब सारी लोड कर दी गई थी, जिसका उन्होंने चार्ज किया था 40,000 रुपये। और प्लस 5,000 रुपये उनके साथ एक लेबर आया था। वो मतलब वो लेबर रास्ते में रुकता उकता सब था, मतलब पूरी देखभाल करने के लिए एक लेबर आया था। उसका चार्ज उन्होंने लिया था 45,000 रुपये। अब 5,000 रुपये, 45,000 रुपये टोटल था, मतलब 45,000 रुपये था गाय का और प्लस उसका उस लेबर का। ये वहाँ से पूरा हुआ। बाकी गाय का रेट जो अलग था, गाय मेरी लगभग थी 4.5 लाख की। टोटल मेरा आया था 5.5 लाख रुपये खर्चा, मतलब चारों गायों का विथ ट्रांसपोर्ट, जिसमें ट्रांसपोर्ट था 40,000 रुपये और 5,000 रुपये लेबर कॉस्ट थी जो उनके साथ एक आया था। वो लेबर मेरे यहाँ एक दिन रुका था, एक दिन एक रात रुका था। पूरी इनकी डाइट और वो सब बता के गया था कैसे क्या होता है। और अब करके गया था खुद अपने आप, मुझे नहीं करना पड़ा था, सब उसने करके मुझे बताया था कैसे कैसे क्या देना है और ये कौन सी कैसा चारा खाती है, गीला सूखा, सब कुछ ओवरऑल वो बता के गया था। अब उसके बाद बात कर लें, जैसे गाय वहाँ से इतनी इतनी दूर से आई तो कैसे लाना होता है। देखो, जो मैं गाय लाया था, ये सब लगभग मतलब इनके पेट में बच्चा था, और ये हफ्ता 15 दिन में ये बच्चा दे देती। 15 दिन कम से कम लगता है इनको बच्चा देने पर। लेकिन क्या हुआ कि जब इतनी दूर से हम गाय लाते हैं, और क्या होता है कि बच्चा जो टाइम पीरियड होता है डिलीवरी का, वो पहले हो जाती है, क्योंकि थकावट की वजह से। और गाय इतनी दूर से आती हैं 800-900 किलोमीटर, तो वो खड़ी खड़ी आती हैं, इसलिए उनका जैसे 15 दिन की डिलीवरी डेट थी, 15 दिन के अंदर उन्होंने बोला था कि भैया 15 दिन से कम पहले नहीं, 15 दिन में आराम से सारी गाय बच्चा दे देंगी। लेकिन जब ये हमारे फॉर्म पर आई थी तो 1-2 दिन में बच्चा, पहली गाय ने दूसरे दिन बच्चा दिया था, उसके बाद उसके चौथे दिन एक ने दिया, फिर एक ने दिया, अब 6-7 मतलब हफ्ते भर के अंदर चारों ने बच्चा दे दिया था। और चारों ने बछड़ा दिया था। बछड़ा देने का रीज़न क्या था भैया, क्योंकि इन लोगों को गाय सेल करना होता है। अब जैसे किसान को गाय सेल करना होता है तो वो सीमन, घटिया सा सीमन डला देते हैं और बस बेच देते हैं, क्योंकि अगर उन्हें खुद पालना हो तो अच्छा सीमन डलाएं, और अपने लिए अब बेचना है तो कुछ भी डलाकर, घटिया से घटिया सीमन डलाकर बेच देते हैं, बस वो कंसीड कर लें, बस ये करते हैं। तो यहाँ से जब गाय आई हमारी तो लगभग एक हफ्ते में सब ने बच्चा दे दिया था। अब बात करें तो कैसे ला के आए थे वहाँ से। वहाँ एक बंद DCM गाड़ी होती है, मतलब पूरी तरह से कवर होती है, वो आई थी। और उसके अंदर उस गाड़ी के अंदर मेरी चारों गाय आराम से आ गई थी। और जब जब वहाँ से निकले तो उन्होंने एक स्टॉप लिया था, एक रात और दिन एक जगह रुके थे, लगभग 17-18 घंटे वहीं पे खुद नाश्ता पानी किया। वहाँ पे सारी गायों को उतार दिया था टहलने के लिए, तो मतलब चारा पानी हुआ सारी गायों का, टहली, अपना घूमी फिरी और आराम की करी पूरा दिन। मतलब 18 घंटे के लिए उनको गाड़ी से उतार दिया और आराम से बैठाया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर वहाँ से सभी गायों को लोड कर, उसमें से मेरी एक गाय भग गई थी, मतलब कि छूट गई थी। वो चंचल वाली जो मैं बताता हूँ, वो कौन सी, वो सबसे उस तरफ बंधी हुई है, वो सबसे किनारे जो बंधी हुई है वो है, वो मेरी गाय भग गई थी। मतलब कि भग क्या गई थी, छूट गई थी उनके हाथ से। थोड़ी चंचल थी तो उछलती बहुत है ना, तो छूट गई थी। तो उसके बाद वो वहाँ से लेकर आए इतनी गाय, और फिर सीधा यहाँ मेरे घर पे उतारा था। मेरे घर पे उतारा और फिर गाय को रोक कर रखा और मतलब कि हम लेके आए। फिर अपना खुद एक रात रुके, गाड़ी चली गई थी, रुके। फिर दूसरे दिन वो बंदा ट्रेन से चला गया था भटिंडा पंजाब, जहाँ से वो आया था। तो अब दोस्तों बात कर लें कि गाय यहाँ पर फार्म में आ गई, फिर उनके साथ क्या क्या दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें देखो भाई होती हैं, क्योंकि गाय हैं। अब सबके साथ, जैसे मेरी ये वाली गाय के साथ थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, और वो वाली साई ठीक थी, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि मौसम बदला था।
और वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होता है, यहाँ का अलग, यहाँ के पानी चारा सब कुछ अलग होता है, तो उनको थोड़ा यहाँ के माहौल में ढलने में समय लगता है। किसी किसी को तो भैया लग जाता है 2 महीने 3 महीने गायों को यहाँ पर माहौल में ढलने पर, अपने उस पर आने पर। लेकिन मेरे साथ 1 महीने का समय लगा था, जिसमें सारी गाय हमारी आ गई थी अपने ठीक ठाक, मतलब चारा पानी खाने लगी थी। कुछ तो गाय आई थी जो चारा नहीं खा रही थी, बड़ा वो थी, शांत थी, पानी भी नहीं पी रही थी, डाइजेशन ख़राब हो गया था, बुखार आ गया था, 3-4 गायों को तो बुखार आ गया था, तगड़ा बुखार आ गया था। फिर मैंने डॉक्टर बुलाया, उन सबको इंजेक्शन्स वगैरह लगे, डोज दिए गए, लीवर ख़राब हो गया था किसी किसी का, तो मैं प्रोटॉन वगैरह दवाइयाँ लेकर आया, सबको पिलाया। तो ये दिक्कतें आती हैं, बुखार आना, लीवर ख़राब हो जाना। भाई एक चीज़ और बताऊं, कहना तो नहीं चाहिए, मतलब कि अगर जो ज़्यादा दूर से आप गाय ला रहे हैं, अगर जो कुछ ये सावधानियां नहीं बरती ना, तो गाय मतलब कि फिर वो गाय नहीं बचती, अगर जो आप ये सावधानियां नहीं बरतेंगे। अब जैसे वहाँ से गाय आई तो आप उसको ढलने दीजिए, उसको ज़्यादा चारा एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके चारा उसको देना है। फीड देखो, वहाँ फीड दूसरी चलती है, यहाँ फीड दूसरी चलती है, तो आपको थोड़ी थोड़ी फीड देनी, एक साथ फीड नहीं देना। पैनिक नहीं होना, गाय को ज़्यादा परेशान नहीं करना, उनको थोड़ा शांत अकेले माहौल में रहने दो, उनके साथ ज़्यादा बैठो उठो मत स्टार्टिंग में। धीरे धीरे फिर आप उनको माहौल में डालो, क्योंकि वो अब नई जगह आती हैं तो थोड़ा डरी सहमी हुई होती हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी बात पे चौंकती हैं। जैसे कोई चीज़ पटक दिया, गिर गया तो उस पर चौंक जाती हैं, क्या हो गया, मतलब ये होता है इनमें, ये सब दिक्कतें आती हैं। तो चौंकना वौंकना तो एक आम बात होगी, सब रहती हैं, जब नई जगह ढलती हैं आती हैं तो ये सब होती है, स्वाभाविक सी बात है। और उसके बाद जो एक चीज़ है, ज़्यादा लोगों को स्टार्टिंग में फॉर्म पर मत आने दें, मतलब आने ही ना दें, मैं ज़्यादा लोगों का मत आने दें, क्योंकि उनको भी देख कर थोड़ा अचंभव मानती हैं और उनको अजीब सा बिहेवियर वो करती हैं। तो ज़्यादा लोगों को फॉर्म पर ना आने दें, और ज़्यादा डाइट उनकी एक साथ ना बढ़ाएं, थोड़ी थोड़ी डाइट दें, पानी साफ़ ही हमेशा दें। और तो देखो धीरे धीरे वो ढल जाएंगे माहौल में, उनको पानी भी अच्छा लगने लगेगा, उनको चारा भी अच्छा लगने लगेगा, उनको फीड भी अच्छी लगेगी। बस उनको थोड़ा फ्रीडम दो, जैसे ही यहाँ पर आएँ उनको फ्रीडम दो, ज़्यादा अगर आपके पास ओपन फार्मिंग है, अगर जगह थोड़ा स्पेस है, सफिशिएंट है जितने में गाय टहल सकती हैं, तो कोशिश करो कि थोड़ा उनको छोड़ दो, और थोड़ा उनका रिलैक्स फील हो। ज़्यादा उनकी जो रस्सी गले की होती है ज़्यादा कस के ना बांधो, जैसे कोई होता है कि खूंटे से कस के बांध देता है, तो कस के ना बांधो, थोड़ा उनको फ्रीडम दो, मतलब कि खुला रहे, हाँ थोड़ा टहल ले, अपना गला ऊपर तक उठा ले। जैसे गाय है तो गाय का चेहरा ऊपर तक उठा होना चाहिए, जैसे कितना इतना मतलब कि आराम से वो अपना चेहरा रोटेट, मतलब कि फेस से अपना जैसे ऐसे से पीछे करती हैं तो रोटेट कर लें, इतना होना चाहिए। अब जैसे मेरी ये गाय है, ये गाय मेरी बहुत अच्छी है सारी अच्छी हैं, सब बड़ी नटखट हैं। इनको भी स्टार्टिंग में सबको दिक्कत हुई थी, तो ये सावधानियाँ बरतना चाहिए आप सभी को। और कुछ बेसिक सी दवाइयाँ लेकर रख लेनी चाहिए पहले से ही, जैसे गाय आए उसके पहले ही कुछ दवाइयाँ मार्केट में आती हैं, आसानी से मिल जाती हैं, जो आपको अपने फॉर्म पर रखनी चाहिए। जैसे गाय आए तो उनको डोज आप डॉक्टर से पूछ के दे दो। और एक चीज़ और, ज़्यादा भी दवाइयों के सहारे ना रहो, कि हाँ जैसे कोई लोग क्या करते हैं, ये भी गलती होती है, नए डेयरी फार्मर से ज़्यादा होती है, मुझसे भी हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे गाय आई चारा नहीं खा रही, तो मैं यार टेंशन में था, यार पैनिक किया, गाय आई चारा नहीं खा रही, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि गाय वहाँ दूर से आएंगी तो थोड़ा इतना बिहेवियर मिसबिहेवियर इतना करेंगी। ये तो पता था कि हाँ थोड़ा बहुत करती हैं, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा करेंगी, डरेंगी। जैसे तुम आप पास में ऐसे गए तो चौंकेंगी, थोड़ा हटेंगी, वो पास नहीं आने देंगी, ये सब होता था। करना क्या है आपको, जैसे गाय चारा नहीं खा रही तो ज़्यादा दवाई मत देना उसको, कि हाँ यार चारा नहीं खा रही, मैं डर गया भाई, ला उसको दवाई दे दूँ, नहीं, दवाई नहीं देनी। दवाई उसको जब कब देनी है, जब वो पतला गोबर करे, या फिर दिक्कत हो उसको, जब पेट चढ़ने लगे, या मतलब पेट चढ़ने क्या लगे, जैसे देखो ये पेट अभी नॉर्मल है, पेट जब कब चढ़ता है, जब ये एकदम भर जाता है, उठा रहता है, डब डब की आवाज़ आती है पेट से, तो पेट चढ़ा हुआ होता है, मतलब उसके पेट पे गैस बन रही है, तब दवाई दें। अगर गाय चारा नहीं खा रही है, बाकी दिक्कत है, कान भी उसके ठंडे हैं, नॉर्मल हैं, ऐसे छू के देख लो, ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल हीट होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो दवाई मत दो। उसको चारा खाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो चारा नहीं खाती, बाकी उनको दिक्कत अंदर से नहीं होती है, वो माहौल में नहीं ढलती हैं, इसलिए चारा नहीं खाती हैं। बाकी आपको दवाई देने की इतनी जल्दी कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वेट करना है, उनको सिचुएशन में ढलने देना है, फिर उनको अपने आप थोड़ा वो धीरे धीरे फिर समझने लगेंगी,
फिर वो अपने आप ढल जाएंगी, फिर सब सही से चलने लगेगा। इसमें लगभग 1 महीना, किसी किसी का 2 महीना, 3 महीना ऐसे लग जाता है। 3 महीना तो बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया, 3 महीना नहीं लगता, लेकिन 1 महीना तो कम से कम सबको लगता है, मेरे वाली को लग गया। बाकी अगर जो आप लोकल सही ला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, उनको भी दिक्कत होती है, ज़्यादा नहीं होती। कि ज़्यादा दूर से ऐसे 800-900 किलोमीटर से सब सारी गाय आई थी, तो इनको थोड़ी दिक्कत हुई थी। अगर लोकल से लेंगे तो होगी उनको भी कम होगी, बस ये है। और होना तो सब होती तो सबके साथ है। ऐसी सावधानियां बरतेंगे तो बढ़िया रहेगा। और गाय दूर से लाना चाहते हैं बिल्कुल लाइए, लेकिन जो मैंने बताया कि क्या करना है आपको, गाय को आराम करना है, कम से कम 17 से 18 घंटे एक जगह आराम। दूर से ला रहे हैं तो आराम करना, अगर पास से ला रहे हैं, अगर 400 किलोमीटर से ला रहे हैं तब भी पर आपको उनको गाय को एक जगह रोकना है घंटे 2-3 घंटे के लिए, चारा पानी दो, पानी पिलाओ आराम से, तब लेकर आओ। ये भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि हाँ चलो 400 किलोमीटर है, चलो दाबे चले जा रहे हैं, नहीं, ये वो नहीं करे है। सबका आराम से वेट मतलब रिलैक्स करा कर लानी है। और ऐसे ही अगर करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और पंजाब से गाय लाने पर, और एक चीज़ और, गाय लाने पर अगर आप जा ही रहे हैं तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा जो डेयरी फार्मर वहाँ के होते हैं उन पर ट्रस्ट कम करें। कोशिश आप ये करें, आपको नॉलेज हो तभी गाय परचेस करें, खुद अपनी आंखों से देखें। जैसे उसने बता दिया भैया 50 लीटर देगी, 40 लीटर देगी, तो यार 40 लीटर वाला ऑर्डर भी तो होना चाहिए ना, हमें दिखना चाहिए ना, हम अंधे तो है नहीं। तो ये आप खुद वो करें कि हाँ भैया 40 लीटर दे सकती है, उसके ऑर्डर में उतनी कैपेसिटी है कि नहीं है, ये चीज़ हमें खुद देखनी है, ज़्यादा उन पर नहीं जाना। वो मिसगाइड तो करेंगे कि उनको बेचना है भाई, वो कुछ भी बता देंगे। तो पहले अगर आप गाय लेने जा रहे हैं तो देख लें कि ऑर्डर का साइज़ क्या होना चाहिए, कितना। अगर ज़्यादा बड़ा ऑर्डर है, ज़्यादा भाई देखो, ज़्यादा बड़ा ऑर्डर में भी दिक्कत होती है कि ज़्यादा बड़ा ऑर्डर गांठों के नीचे आ रहा तो वो गाय अच्छी नहीं मानी जाती, वो उनको बैठने उठने में काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो ज़्यादा बड़ा भी ऑर्डर, मतलब गांठ के नीचे जो मैं कैसे बताऊँ, ये देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये ऑर्डर है, ऑर्डर ये सफिशिएंट मान, अभी लात चला रही है देखो, यहाँ तक ऑर्डर होना चाहिए। मतलब इसके नीचे अगर हुआ, जो ये गांठ दिख रही है, ये इसके नीचे हुआ तो ऑर्डर ख़राब माना जाता है, मतलब अच्छा नहीं होता उस गाय के लिए। यहाँ तक होएगा ठीक होगा। अब इसे इसका देखो ऑर्डर आपको दिख रहा है कि हाँ ये 25 लीटर आराम से देती है, और देती भी है भाई। आप लोग को तो मैं लाइव मिल्किंग करा चुका हूँ ये वाली गाय। और ये देखो है, दूसरी बात, गाय को चला कर देख लें, गाय के थन देख लें, चारों सेफ में है, गांठ वगैरह ना हो। तो मैं एक वीडियो में आप सबको बता चुका हूँ कि क्या क्या देखना है गाय परचेस करने से पहले। मतलब एक खुद आप वो देख लें कि हाँ ये गाय है कि नहीं अच्छी है, मतलब कि हाँ सही रहेगी, वो खुद आपको देखना। ज़्यादा उस पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि डेयरी फार्मर ज़्यादातर झूठ बोलते हैं, काफ़ी लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन गोविंदर जी के पास ऐसा नहीं था भाई। सबका वो 100% सही नहीं निकला, लेकिन ठीक है, जितना निकला ठीक है। गाय मुझे थोड़ी सी अप्रॉक्स महंगी पड़ गई है, मुझे भी पता है 19-20 महंगी पड़ी हैं, लेकिन ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं भी था, मुझे भी नॉलेज उतना परचेज़ करने में नॉलेज कम था। ये तो पता था कि क्या ऑर्डर होना चाहिए क्या नहीं, ये पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या रेट एक्चुअली क्या रेट होता है। भाई हर जगह फर्स्ट टाइम मैं था तो उन्होंने मुझे देख कर ऐसे थोड़ा ठग लिया, कुछ भी कह सकते हो, बस थोड़ी महंगी पड़ी मुझे। तो ये सब चीज़ आपको देखनी है, चलाकर देख लेना है कि पैर चलने से कोई दिक्कत नहीं है, पैरों के नीचे देख लेना। जैसे आपको मैं यहाँ बताऊँ, जैसे ये यहाँ पे कोई देख लेना कि तब कोई निशान वगैरह ना हो, ये पैर पतले ना हो ज़्यादा, ना कि चारों पैर बराबर हो। अगर पैर पतला हो गया है तो उसका मतलब है कि गाय को LMP वगैरह कभी हो चुकी है। कोई निशान वगैरह ना हो पैरों पे, खुरों पे खुर फटे वगैरह ना हो, बराबर सेब में खुर हो, ये सब देखना है। हाँ, ये सब आपको खुद अपनी आंखों से देखना है, उन पे नहीं ट्रस्ट करना। वो तो बताएंगे ही कि गाय बेचनी है हमें, तो इस सब खुद आप देखना। ऑर्डर, गाय का चेहरा, गाय के पैर, गाय का कहीं निशान ना हो, कोशिश करें तो रिकॉर्ड उनसे पूछ लें कि कौन सा, मतलब कैसे क्या गाय, मतलब कि कौन सा सीमन लगा हुआ है, बीमारी हुई कि नहीं हुई, वो तो बताएंगे नहीं भाई, देखो कोई नहीं बताता है, लेकिन आप कोशिश करना है कि पूछ लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक चीज़ और, जब गाय आप परचेज़ करने जाए तो एक ही डेयरी फार्म पे ना जाएं, कई जगह घूम फिर लें। जो गाय आपको ज़्यादा बेस्ट लगे उसको उसके लिए आप टोकन मनी जमा कर दें, और फिर आगे और देखते रहें। मतलब कि जब 2-3 दिन का समय लेकर जाएँ गाय परचेज़ करने, और ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करें, आराम से गाय परचेज़ करें, क्योंकि बिजनेस में ज़्यादा जल्दबाजी नुकसान का पहला चरण होता है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए हमें।
तो ऐसे ही गाय परचेस करनी है, देख के अपनी आंखों से परचेस करनी है। ज़्यादा दूर से अगर आप ला रहे हैं तो देख कर लाएं। जैसे हमारी ये गाय देखो एकदम परफेक्ट है, मैं देखा था। एक गाय में मेरी थोड़ी दिक्कत थी, वो देखने में दिक्कत हो गई थी क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी दबी हुई थी, और मेरी फॉल्ट है, मैं उनकी तो फॉल्ट नहीं कहूँगा। बाकी ये सब एकदम परफेक्ट है। तो ठीक है भैया, अब वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपके अकॉर्डिंग जैसे ही आप वीडियो कहेंगे वीडियो में कमेंट कीजिए, और सभी लोग, और अपने भाई को लाइक सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भाई काफ़ी लोग नहीं करते, वीडियो देखते थे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई सभी लोग सब्सक्राइब पर दबाकर सब्सक्राइब कर दो। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो। आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो भैया प्लीज़ भाई सभी लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को।